because you are scared? Is it because you are scared that if the ASI survey says there is a temple, like it happened in the case of Ayodhya, you are going to lose all your arguments? And that is why at every stage, such kind of anxiety that you showed, that from district court you directly went to the Supreme Court. The Supreme Court said, why are you coming directly? Please go to the High Court first. And then you come to the Supreme Court, and again same obstructionism. जी बिल्कुल, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं मुझे 60 सेकंड अनइंटरप्टेड मिलेंगे। एंकर साहब ने भी सवाल पूछा, उसमें भी उनका एक सीधा सवाल था कि आप स्कैर्ड क्यों है, आप भयभीत क्यों है। भाजपा के हमारे प्रवक्ता थे, उन्होंने भी वही सवाल पूछा, आप स्कैर्ड क्यों है, आप भयभीत क्यों है। एक बात मैं खुली कहना चाहता हूं कि मुसलमान किसी भी तरीके से बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी, योगी, मोदी, अमित शाह से डरता नहीं है। हम डरे नहीं है। रही बात कोर्ट की, तो हम कोर्ट के साथ संयमित रूप से खड़े हैं, कोर्ट के फैसले को मानते आए हैं। हाँ, हम भयभीत उस बात से है कि जिस तरीके से कोर्ट के आदेश के बावजूद बाबरी मस्जिद पे खड़े होकर के कुछ आतंकवादियों ने उसको विध्वंस किया, हम उस बात से डरते हैं कि फिर से वापस से कुछ आतंकवादी, कुछ मनुवादी, कुछ ब्राह्मणवादी ज्ञान व्यापी मस्जिद को ना तोड़ दे। हम भयभीत उस चीज से है। आज हम इस चीज से भयभीत नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है। हम कल भी कोर्ट के साथ थे, आज भी कोर्ट के साथ है, और आने वाले कल में भी हम कोर्ट के साथ है। हम भयभीत सिर्फ आतंकवाद से है। This is very important, Abhishek. जो कोर्ट के खिलाफ hold on. Zubair Mehman, उसमें जब बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया, हम उससे आपने अभी ये कहा, हम आपसे भी आपने अभी ये कहा, नाउ यू लिसन, मैं आपका पॉइंट समझ गया। आपने कहा कि आप कोर्ट के साथ थे और रहेंगे। तो आई एम टेकिंग बिल्कुल दैट यू विल accept the findings, and you have to accept the findings, are you saying? Because आपको पता है, क्योंकि कहीं आप फिल्मिंग को इलीगल तो नहीं बता देंगे, कहीं आप सर्वेयर्स को ब्लेम तो नहीं कर देंगे। चलो, आप सवाल सुन रहे हैं ना? I hope you will not blame the surveyors. You will not call the filming illegal. Will you deem the surveyors unfair? क्योंकि AIM तो कह भी चुका है इसी तरीके का। मैं जवाब देता हूं। Will you still fearmonger about the survey which you are doing right now by comparing it to Babri? These are issues which are at play, and let me be very clear, Zubair Mehman, आपको किसी ने कहा भी नहीं है डरने के लिए, और ना डरना चाहिए किसी भी हिंदुस्तानी को। डरे वो जो गलत है, डरे वो जो गलत है। Those who are wrong should be fearful of the law, not because of their religion or their caste or their creed. Understand this. Understand this, Mr. Mehman, before you once again start to make it a Hindu-Muslim thing. It's a legal thing. Shalom is saying something, and then I'm coming to you. Don't do that, Mehman. ये लीगल थिंग है और इसको लीगल तरीके से ही सुलझाना चाहिए। इसमें हमको मानिएगा फिर जो भी है, किसी भी तरीके के आतंकवादी इसमें पहल ना करे और इसको कोर्ट में रिजॉल्व करे। चलो अशर भाई, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि आतंकवाद और आतंकवादियों का बड़ा जिक्र हो रहा है। मैं तो कहूंगा कि किसी 10 साल के मासूम बच्चे से भी कहिए कि उसको आंखें बंद करके अगर उसको बोलिए कि आतंकवाद, 10 साल का बच्चा हो छोटा सा, और उसके सामने 3 बार आतंकवाद 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 बोलिए, तो उसके जहन में कौन सी तस्वीर आती है, किन लोगों की तस्वीर आती है, मैं कहना नहीं चाहूंगा। बिल्कुल, ये जो लोग इस्लामिक आतंकवाद के नाम पर सन्नाटा साथ देते हैं, वो बड़ा आतंकवाद आतंकवाद चिल्लाते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये कहेंगे कि हम कोर्ट का आदेश मानेंगे, कोर्ट का आदेश विनम्रता पूर्वक मानेंगे। अरे मानना ही पड़ेगा, इस देश में रहना है तो बाबा साहब का संविधान मानना पड़ेगा। बाबा साहब के संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। ये जो कहते हैं ना कि बाबा साहब के संविधान से ऊपर हम अपने धर्म ग्रंथ को मानेंगे, ये नहीं चलेगा इस देश में। इस देश में कानून को मानना पड़ेगा, कोर्ट के आदेश को मानना पड़ेगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से जुड़ना पड़ेगा। अगर ऑनरेबल कोर्ट ने आदेश किया है तो आप कोई एहसान नहीं करें कि नहीं साहब कोर्ट का ऑर्डर मानेंगे। अरे नहीं मानेंगे तो रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ इसीलिए होता है लागू कराया जाए। और जो लोग कानून का पालन करना नहीं जानते, रूल ऑफ लॉ में उनको कानून का पालन करना सिखाया जाता है। ऐश्वर्य भाई, तो जो ये कह रहे हैं कि हम जी शलभ एंड रूल ऑफ शलभ एक छोटा सा सवाल मैं सिर्फ इसको इस संवाद को आगे ले जाने के लिए शलभ, क्योंकि
क्योंकि ये जुबैर मेमन थोड़ा कोशिश कर रहे थे डिरेल करने का, उसको डिरेल नहीं करते हैं। शलभ, कानून व्यवस्था को हम मानते हैं, एक न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। जुबैर मेमन और उनके साथियों को कुछ डर है। शलभ, सिर्फ इनकी संतुष्टि के लिए आप कह सकें कि कानून का पालन दोनों साइड करेंगे और जो कोर्ट कहेगा उसको सबको मानना पड़ेगा। नहीं डरता है मुसलमान, नहीं डरता है किसी से भाई, डर की बात मत करिए। फिर अच्छा कोई बात नहीं, जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। इसीलिए मैंने कहा था जुबैर मेमन साहब कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके इंटेग्रिटी के बारे में किसी को कोई प्रश्न नहीं है, इसलिए आपको डरना नहीं चाहिए और आपको ऑब्स्ट्रक्शनिज्म भी नहीं करना चाहिए। पर शलभ, एक छोटा सा आश्वासन आपकी तरफ से, फिर हम डिबेट को आगे ले जाएंगे कि कोई कानून को हाथ में नहीं लेगा कोई भी साइड, और जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा, जो हाई कोर्ट कहेगा, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहेगा, उसका दोनों साइड पालन करेंगे। भाजपा से आपका नाम शलभ नहीं है, शलभ मेमन जी रिलैक्स, शलभ जवाब दे रहे हैं, शलभ से पूछा। शलभ देखिए मैं तो कहूं, देखिए आप सब यहां बड़े प्रबुद्ध हैं, इससे बड़ा प्रमाण क्या है कि डेनमार्क के भीतर और फ्रांस के भीतर एक किसी गुमनाम से अखबार में कार्टून छपता है और लखनऊ की सड़कें खून से लाल कर दी जाती है समाजवादी पार्टी की सरकार में। कौन लोग थे जो कानून का पालन नहीं करते? कार्टून छप रहा है डेनमार्क में, कार्टून छप रहा है फ्रांस में, और सड़कें खून से लाल कर रहे हैं लखनऊ के हजरतगंज की। हमारे लोग हमेशा कानून का पालन करना जानते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है जो उत्तर प्रदेश में शासन व्यवस्था है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में पूरी तौर पर कानून व्यवस्था दुरुस्त है। कहीं किसी की बात नहीं है। अभी देखिए राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर का जब फैसला आया उसके पहले बहुत सारे लोग कह रहे थे राम मंदिर का फैसला आएगा तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। नहीं मार पाया, क्या हो गया? फैसला कितनी शांतिपूर्वक तरीके से आया, दोनों पक्षों ने बड़ी सहमति के साथ, बहुत सौहार्द के साथ उस फैसले को स्वीकार किया। लेकिन कुछ लोग जो जहर डालने का प्रयास करते हैं, विष्णु शंकर जैन जो दंगा फैलाने का प्रयास करते हैं, विष्णु शंकर जैन योगी जी की सरकार में भरपूर तरीके से Vishnu Shankar Jain, some sections of the society have repeatedly cited the Places of Worship Act 1991 to claim a survey cannot take place. They have cited repeatedly this act, which is the Places of Worship Act 1991, and claim that a survey cannot take place. But what does the 1991 Act really say?